औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद अकरम अहमद। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक हमारा पिछला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय अनदर मेथड, दैट इज मिडल टर्म ब्रेक मेथड। ये फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन फैक्टराइज करने के लिए हमें मिडल टर्म ब्रेक करनी है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. It is a quadratic equation in standard form. It means कि quadratic equation स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसे किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल में राइट हैंड साइड 0 है और लेफ्ट हैंड साइड डिसेंडिंग ऑर्डर में पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स, तीसरा कांस्टेंट टर्म। अगर इसे कोफिशिएंट्स को देखा जाए तो a इज इक्वल टू 1, इट मीन्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5, यानी b इज इक्वल टू 5 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 4, यानी c इज इक्वल टू 4। इससे ये पता चला मिडल टर्म ब्रेक मेथड में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तीनों टर्म मौजूद हो, यानी a b c ऑल आर नॉन जीरो। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं मिडल टर्म ब्रेक मेथड से, तो उसकी कंडीशन है हर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड मिडल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। जिन सवालों को मिडल टर्म ब्रेक मेथड से किया जा सकता हो, यानी फैक्टराइजेशन से, उसकी खास बात यह है कि उसके नेचर ऑफ रूट्स आप पहले ही बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेचर ऑफ रूट्स के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, कांस्टेंट टर्म विच इज 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। जब मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 इंटू 1 दैट इज 4। इसका मतलब a और c इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला जाएगा। उसके बाद इस 4 के फैक्टर करेंगे, यानी ऐसे नंबर देखेंगे जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। इसके दो तरीके हैं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करें या जो नंबर प्रोडक्ट में आया उसी नंबर से डिवाइड करें। स्टार्ट 4 1 जा 4, मैंने स्टार्ट किया 2 से, 2 इंटू 2। जब मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास दो नंबर आया 2 एंड 2। अगर लास्ट हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर c पॉजिटिव हो तो इसे प्लस करना है। अगर ये प्लस करके मिडल टर्म आ जाए तो इसका मतलब मिडल टर्म सही ब्रेक कर रहे हैं। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 2 4 आता है, लेकिन मैं जब इनको प्लस करता हूं तो 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है 5। इट मीन्स कि मिडल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते इन दो नंबरों पे। फिर हम क्या करते हैं, इसके नंबर को चेंज करते हैं। अब 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और ऑब्वियसली 1 से भी डिविजिबल है। इट मीन्स इसके तीन फैक्टर्स बनते हैं, 1 2 एंड 4। सो 4 इज अ कंपोजिट नंबर। अब हमने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अगेन 4 आया। जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्रोडक्ट वही नंबर आता है। इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी and one is called the multiplicative identity element। मैंने इसको चेक किया तो 2 टू ज़ा 4 हुआ, लेकिन प्लस किया तो 5 नहीं आया। इन दोनों को डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4, अब मैंने इसको प्लस किया तो 5 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मिडल टर्म है वो दो नंबरों में ब्रेक करेंगे, 4 एंड 1। सो द स्टेप नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस, दे आर टू डिफरेंट मेथड। या तो आप इसमें ब्रैकेट यूज करें या डायरेक्टली ब्रेक करें।
यानी 4x प्लस 1 5x, 4x प्लस 1x 5x। या दूसरा तरीका है कि आप इसके मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करें, 4 प्लस 1। जब भी लास्ट टर्म पॉजिटिव हो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में इट मस्ट बी पॉजिटिव, तो फिर आपने क्या करना है कि लास्ट टर्म के साइन को देखकर ब्रेक करेंगे। अगर लास्ट टर्म का साइन पॉजिटिव है तो प्लस में ब्रेक करेंगे, अगर लास्ट टर्म का साइन माइनस है तो माइनस करेंगे। इसके अंदर वेरिएबल x था तो बाहर में x आया, फिर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2 में इस ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा x से मल्टीप्लाई करके, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x, 1 इंटू एक्स 1x। 1 एज अ कोएफिशिएंट मेंशन नहीं करते, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ 1 नहीं लिखा हुआ है। इट मीन्स कि इस स्टेप में हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि बीच में साइन क्या है प्लस का। तो उसके बाद लास्ट टर्म क्या है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 2 में मैंने ब्रैकेट ओपन किया बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें पेयरिंग करके कॉमन लिया जाएगा। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर और 4x। यहाँ पे x पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, तो इन दोनों में से एक x कॉमन। यहाँ क्या बचा, x, बीच में साइन आया प्लस, यहाँ से जब x कॉमन आया तो यहाँ बच गया 4। सेकंड पेयर के पहला टर्म क्या है, पॉजिटिव, प्लस का साइन कॉमन आया। अब इन दोनों में से कोई टर्म कॉमन नहीं आ रहा, कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा एक्सेप्ट 1। इसका मतलब इन दोनों पेयर में से 1 कॉमन लिया जाएगा, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, x, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर 1 इंटू 4 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब स्टेप नंबर 3 में हमने पेयर बना के कॉमन लिया। ये फैक्टराइज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को बाय यूजिंग मिडल टर्म ब्रेक मेथड। अब पेयरिंग के बाद हमने इस ब्रैकेट को देखा दोनों सेम होना चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो या तो इस पर वाला स्टेप गलत है या मिडल टर्म गलत ब्रेक की। इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन लिया जाएगा, x प्लस 4 कॉमन फैक्टर। चूंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा तो पहले x प्लस 4 लिख ले या पहले x प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट इज अ कंप्लीट फैक्टराइजेशन। लास्ट वीडियो में बताया कि जब प्रोडक्ट की फॉर्म हो और राइट में 0 हो तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, आइदर द फर्स्ट फैक्टर इज 0 और द सेकेंड फैक्टर और बोथ आर इक्वल टू 0। हम यहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी यूज करेंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि फर्स्ट फैक्टर भी 0 के बराबर लिया, सेकेंड फैक्टर भी 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 0 माइनस 4 एंड 0 माइनस 4 बिकम्स माइनस 4। यहाँ से x क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1, सो x बिकम्स माइनस 1। सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री जो है वो 2 है, इसीलिए इसके 2 रूट्स आएंगे। इन दोनों रूट्स के साइन के बारे में इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा। -4 और -1 क्या कहलाएंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन सेट, इट मींस आपको इसको सेट की फॉर्म में लिखना है एंड दीज आर द रूट्स। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, सॉल्यूशन सेट इज -4 एंड -4 1। चूंकि ये एक ही वेरिएबल की 2 वैल्यूज हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सेट की वजह से, तो राउंड ब्रैकेट नहीं बनाते। राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल हो तब उसको यूज करते हैं। तो सोल्यूशन सेट किया गया इस क्वेश्चन का -4 एंड -1। इससे ये पता चला कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चूंकि तीनों टर्म पॉजिटिव थे इसीलिए दोनों आंसर माइनस में आया। इस चीज़ के बारे में अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।